मैम, आपने कहा कि आपने कहा पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जंग की बात कही। हमारी तरफ से किसी ने जंग की बात नहीं कही। ना हमारे प्रधानमंत्री ने कही, ना हमारे रक्षा मंत्री ने कही, ना हमारे होम मिनिस्टर ने कही हमारी तरफ से, ना हमारे आर्मी चीफ ने कही, ना नेवी चीफ ने कही, ना एयर फोर्स के चीफ ने कही। हमने हमेशा कहा हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेंगे। और आपने कहा कि भाई खित्ते में अमन के लिए। एक सेकंड, मैं मेरा सवाल थोड़ा पूरा हो जाए फिर मैं बाकी मेहमान को जी करूंगा। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने ये कहा पाकिस्तान क्यों चंद आतंकियों के बिना पर पूरे मुल्क को बर्बाद होने देना चाहता है। हमने कहा कि हमारा निशाना लश्कर ए तैयबा है। हमने कहा हमको मसूद अजहर दे दो, हमें हाफिज सईद दे दो। आपके पूरे मुल्क के बिना पर आप लश्कर ए तैयबा को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, जैश ए मोहम्मद को डिफेंड के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि आपने जांच की बात की, पाकिस्तान ने जांच की बात की। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं मैम, इंडिया इज सॉवरेन कंट्री। हम एक संप्रभु देश हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम अपने केसेस को इन्वेस्टिगेट खुद कर सकते हैं और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए बेहतरीन जांच एजेंसीज मौजूद हैं। हमें दुनिया के किसी तीसरे मुल्क की मध्यस्थता नहीं चाहिए और ना ही मीडिएशन चाहिए। हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल, भविष्य और अपने मुल्क की रक्षा खुद कर सकते हैं और भविष्य भी तय कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने आपको मौका दिया, हमने आपको पठानकोट में आने का मौका दिया, हमने आपको इन्वेस्टिगेट करने का मौका दिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। पाकिस्तान की तरफ से आज तक कुछ नहीं बताया गया। हाफिज सईद आज भी आपके ट्रिपल लेयर, फोर्थ लेयर सिक्योरिटी दायरे में रहता है, और मसूद अजहर रहता है, सैफुल्ला कसूरी रहता है, दाऊद इब्राहिम रहता है, ओसामा बिन लादेन को आप लोगों ने शरण दिया हुआ था। हम ये कह रहे हैं अगर आप आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो आप उन आतंकियों को भारत को सौंप दीजिए जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड हैं, जिन्होंने भारत में 26/11 का हमला किया, 93 में धमाके किए, भारत में पठानकोट किया, पुलवामा किया, भारत में उरी का हमला किया, जम्मू कश्मीर में सैकड़ों कश्मीरी निर्दोषों को मारने का जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिन्होंने इस देश में हज़ारों लोगों की जान ली है और ज़िंदगी भर आतंकवाद फैलाते आए हैं। हमें बस उनके खिलाफ कार्रवाई करने दीजिए। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम पाकिस्तान की आवाम से कोई हमारी दुश्मनी। हमें हमारी दुश्मनी सिर्फ उन लोगों से है जिनको पाकिस्तान के हुक्मरानों ने और सेना ने अपनी टेरिटरी में पनाह दिया हुआ है, जैसे ओसामा बिन लादेन को दिया था। देखिए, क्या सबूत है आपके पास? पठानकोट का आपने हवाला दिया, कोई सबूत ला कर दिया? आपने उड़ी का हवाला दिया, कोई सबूत ला कर दिया? पुलवामा का आपने हवाला दिया, कोई सबूत ला कर दिया? बड़े जोरों शोर के साथ, बड़े सच धज के आप आए थे ना पुलवामा की तरफ से। आपने वो जगह नहीं देखी? मैंने जाके अपनी आंखों से देखी है बालाकोट की वो जगह। आज तक हम नहीं भूले, आप आए थे और आके आपने हमारे 3 दरख्तों को गिराया और हमारे साथ 2 कौवों को, कौवे तो जाहिर है हर किसी के साथ जो होते, आपने हमारे इलाके के 2 कौवों को भी मार गिराया और 3 दरख्तों को भी गिरा के चले गए। और वापसी पे फिर हमें जाते जाते अपना वो विंग कमांडर अभिनंदन साहब का दे गए, उनका लहू लहान चेहरा दे गए। और अभिनंदन साहब को भी हमारे एक बुजुर्ग ने सबसे पहले देखा, मैं उस बुजुर्ग से मिल चुकी हूँ, उनका इंटरव्यू कर चुकी हूँ और फिर उसके बाद हमने अभिनंदन साहब को चाय पिला के और पाकिस्तानी साफ सुथरे कपड़ों में यहाँ से रवाना किया था। तो सबूत दे के बात करें। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है हम हर दहशतगर्दी के वाकये की न सिर्फ ये कि मुजम्मत करते हैं, लेकिन सर सबूत क्या है आपके पास? आज तक आपने कोई सबूत दिया? चलिए मैं सबूत एक वो होता एग्जाम्पल की है बात जो करता हमारे हूँ, देश चूंकि का। काफ़ी लंबा लंबा राब्ता गुफ्तगू हो जाएगी आपसे। ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन को जब एबटाबाद में टर्मिनेट किया गया, अमेरिकी सीक्रेट मेरी बात सीक्रेट आराम से सर्विसेज की सुनिए। तरफ से, सीक्रेट फोर्सेस की मुझे तरफ से मुझे आप लोगों ने क्या सबूत दिए थे कि ओसामा बिन मुझे लादेन कितना आपकी टेरिटरी में बैठा हुआ है? मुझे मुकम्मल करने की इजाजत देंगे आप? मैंने बहुत बेसिक सा सवाल पूछा, क्या 4-5 आतंकियों के एवज में पूरे पाकिस्तान को मिटने देगा वहां का मीडिया, वहां के हुक्मरान और वहां की सेना की तो खैर बात कर ही नहीं देखिए सकता मैं। सबूत वो होता वहां है, के मैंने मीडिया, वहां आपसे के कहा आप जर्नलिस्ट और वहां के बात हुक्मरान। करिए। मैं आपसे कह रही हूँ पाकिस्तान आपसे कह रहे हैं सबूत लेकर आए और हमारे साथ बात करें। सबूत वो होता है जो हमने कल भूषण की शक्ल में दिया। सबूत वो होता है जो हमने अभिनंदन की शक्ल में दिया। सबूत वो होता है जो 3 दिन पहले अभी हमारे DGISPR ने दिया। आप लोगों के खासी सर्विस अफसर, मेजर, तहव्वुर राणा सूबेदार, तहव्वुर नवाबों राणा यहाँ पे पकड़े गए, तहव्वुर पकड़े राणा गए ना। 10 दिन तहव्वुर के राणा, अंदर आपने आपका देखा हुआ आपका लश्कर जैसे सिटीजन और गजाला जिन नूरी आप जी जैसे सीनियर पता पर्सन नहीं जेल बैठ में के किस किस के नाम ले रहा आप है। लोगों जैसे सीनियर और वो सुलझे परवेज हुए लोगों मुशर्रफ तक पर का नाम ले चुका है, ये अफसोस भी खबर आ है। रही है, शायद आपको नहीं पता हो। गजाला नूरी जी, मोदी की फतवा वाली जमहूरियत को बढ़ावा देने मैं के लिए बस देखिए, मैंने सीनियर बहुत है बेसिक सा उनका सवाल पूछा, आपने वो उनका अभिनंदन और पता नहीं कौन सी बात शुरू कर दी।
मैंने बहुत बेसिक सा सवाल पूछा था, आपने पूछा सबूत है आपके पास। आपको ओसामा बिन लादेन के लिए अमेरिका ने कोई सबूत नहीं दिया था? ओसामा बिन लादेन को असैसिनेट किया था अमेरिका ने घुसकर, पहली बात। दूसरी बात, तहव्वुर राणा ने परवेज मुशर्रफ का नाम लिया है, पता है आपको? हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं, तहव्वुर राणा ने परवेज मुशर्रफ और तब के और कई आर्मी पर्सनल का नाम लिया है, आर्मी ऑफिसर्स का। ये हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। तहव्वुर राणा जो पाकिस्तान का सिटीजन हुआ करता था, जिसको आप लोगों ने कनाडा में बसाया था, कनाडा की नागरिकता दिलवाई थी। खैर, मैं आपसे ये बातचीत आगे करूंगा, क्योंकि और सबूत हमने आपको हर आतंकी हमले के बाद हमने आपको सबूत दिए हैं। आप सबूत नहीं मानती हैं, आप सबूत नहीं मानती हैं। माथुर सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद बंसल सर आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर, सवाल इस बात को लेकर है कि मैंने बहुत सीधा सा सवाल पूछा। देखिए, बहुत प्रोटोकॉल फॉलो करता हूं मैं अपने डिबेट में, और बहुत अदबी से इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मैंने सीधा पूछा, 5-6 आतंकी जो भारत के हिट लिस्ट में हैं, क्या उसके एवज में पूरे पाकिस्तान को जंग की आग में झोंकना और एटमी युद्ध की धमकी देना सही है? माथुर सर। विवेक, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही सर, आ रही है। मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं। देखिए, क्या होता है कि आप यहां बैठ करके डिबेट में कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई अब ये आप आजाद हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन प्रमाण की जरूरत उस समय पड़ती है प्रूफ की, जब 26/11 हुआ था, उसके अगले दिन पाकिस्तान के मीडिया ने कसाब के घर में जाके इंटरव्यू किया था। उससे बड़ा सबूत मुझे लगता नहीं है कि और कोई सबूत की आवश्यकता है। और अब मैं 2-3 बातें बताऊंगा आपको, कैसे कैसे किन किन स्टेजेस पे पाकिस्तान के लीडरों ने एक्सेप्ट किया है। परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन, हक्कानी, आदि आदि ये हमारे नेशनल हीरो हैं। ये वो नेशनल हीरो हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे। ये आतंकवाद की जो विचारधारा है, जो सोच है, वहां से आती है। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान जी ने जाकर के कहा था कि 30 से 40 हजार आर्म्ड टेररिस्ट आज भी हमारे पास हैं, जो कि हमारी सेना के साथ हैं। ये हमने नहीं कहा, इससे बड़ा कोई एक्नॉलेजमेंट कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ दिन पहले आपके रक्षा मंत्री ने एक ब्रिटिश चैनल को कहा कि हम 30 साल से ये डर्टी वर्क वी आर डूइंग फॉर यू। आप 30 साल से नहीं, हमेशा से आतंकवाद में लिप्त हैं। उसकी मैं वजह बताता हूं, कई दफा बताता हूं। विवेक, एक बार फिर सुने कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान को कहीं भी कोई सफलता मिल नहीं सकती। इसलिए पाकिस्तान ने एज ए टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आई रिपीट माई वर्ड्स, एज ए टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उन्होंने इस बात को कहा था कि हम विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स फॉर 1000 ईयर्स। तो ये बात इसलिए कही गई थी, और ये बात किसी और साधारण व्यक्ति ने नहीं कही थी। ये बात जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस के मंच पे, प्लेटफॉर्म पे कही थी। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई भी प्रमाण देने की जरूरत है कि पाकिस्तान का आतंकवाद में और आतंकवाद को बढ़ावा देने में और आतंकवाद को पैदा करने में कितना हाथ है। आतंकवाद जितने भी तंजीमें हैं, ये वहीं पैदा हुई हैं। टीटीपी वहीं पैदा हुआ है, तालिबान वहीं पैदा हुआ है, और उसको वहीं ट्रेनिंग दी जाती है, और आज भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और क्योंकि आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है भारतवर्ष से टक्कर लेने का, इसलिए पाकिस्तान हमेशा से ये लो कॉस्ट ऑप्शन, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता रहा है। और मैं 50 उदाहरण और आपको दे सकता हूं, प्रूवन प्रूफ्स, जो कि लंदन में पाकिस्तानियों का क्या हाथ था, अमेरिका में जो शूट आउट हुआ वहां पाकिस्तानियों का क्या हाथ था, नाइजीरिया में क्या है, मोरक्को में क्या है, हर जगह कोई दुनिया का हिस्सा नहीं है जहां पर कि पाकिस्तानियों के साथ आतंक के तार जुड़े हुए नहीं हो। खैर, मुझे कोई प्रमाण किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया सब जानती है। इसीलिए कोई और देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं रहा, पाकिस्तान सालों एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा। वो इसीलिए रहा क्योंकि उनको पता था कि आप जो भीख ले रहे हैं, वो उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं आतंकवादियों को बढ़ावा देने में, और सेनाओं के उसमें जो जिस काम के लिए दिया जाता है पैसा, उसके अलावा। ये मानना है विवेक, प्लीज इस बात को गौर से सुने, कि हमको ये देखना है कि हम बात कर रहे हैं रीजनल स्टेबिलिटी की, रीजनल पीस की बिल्कुल। ये पीस, स्टेबिलिटी और पीस को आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। किसी चीज के प्रमाण, एक तो ये पहले भी कई दफा कहा है कि कश्मीर इज ए सॉवरन इंडियन टर्फ,
इसमें कोई शक नहीं हो, तो इसमें किसी दूसरे का आकर के और देखभाल करना और कोई ये करना, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बिल्कुल, और प्रमाण हमारे पास है, हमने दे दिए हैं। आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप तैयार रहिए। अब दूसरा जो आतंकवाद का प्रमाण है वो ये होता है, देखिए विवेक, कोई भी दुनिया का देश किसी भी दूसरे देश को एटमी धमकी नहीं दिया करता, एटम बम का, क्योंकि ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, सेल्फ अशोर्ड, म्यूचुअली अशोर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। इसका मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि ये धमकी तभी आती है जब आपकी सोच में आतंक हो, सोच में आतंकवाद हो। कोई किसी को कैसे, कोई देश आज तक नहीं किसी ने किसी को एटमी धमकी दी है। आपके जो एम्बेसडर हैं रशिया में, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वी विल एक्सरसाइज एवरीथिंग इंक्लूडिंग ए न्यूक्लियर ऑप्शन। आपके मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इससे ज्यादा आतंक फैलाने की बात क्या हो सकती है? आपको करना है, यू आर वेलकम, आप करिए। फिर आपके उसके बाद जो उसका असर होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आज तक भारत के किसी भी व्यक्ति ने कहा नहीं आज तक कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई वॉर डिक्लेयर नहीं हुई, कोई एक गाड़ी का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई ट्रूप्स फॉरवर्ड एरियाज में नहीं गए, कोई लड़ाई की तैयारी नहीं हो रही है भारतवर्ष में। और उसके बावजूद वो पूरा वहां पर इतना बड़ा हंगामा हो गया है, और इतना जो डिस्प्रपोर्शनेट जो आपका रिएक्शन है वो हो रहा है। ये जो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होता है और जो एटमी धमकियां होती हैं वो, अच्छा, चीन और पाकिस्तान का एक कंबाइंड ड्रामा है सर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। खौफ की ताकत का मुजाहिरा नहीं होता, वो खौफ का मुजाहिरा होता है। बंसल सर के पास जा रहा हूं जी, बंसल सर के पास जा रहा हूं। आपने ठीक कहा। मैं एक सेकंड गजाला जी, एक सेकंड इसके बाद में आ रहा हूं। एक और मेहमान हमारे साथ रह गए, उनसे जरा मैं जान लूं, ये खित्ते में अमन, ये पीस, ये किस तरह की ड्रामेबाजी है? क्या होता है पीस? भैया आपको पीस करना था, बलोच लिबरेशन आर्मी से पीस कर लेते हैं। 1948 से आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं वो, कहाँ पीस कर पाए आप? आपने पीस करना था, आप अफगानिस्तान के साथ कर लेते। आप अफगानिस्तान के साथ कहाँ पीस स्टैब्लिश कर पाए? आपको करना था आप ईरान के साथ कर लेते, आप कहाँ ईरान के साथ पीस स्टैब्लिश कर पाए? आप क्या ये इंडिया के साथ पीस की बात करते हैं? आपके साथ आपका कोई भी पड़ोसी खुश नहीं है, और ना ही वो आपके साथ पीस की बात करना चाहता है। इवन अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन है वो डूरंड लाइन को नहीं मानता, वो कहता है पाकिस्तान का जो अटक तक का हिस्सा है वो ग्रेटर अफगान का हिस्सा है। टीटीपी उधर अलग केपी मांग रहा है, बलोच अपने सबसे बड़े इलाके के लिए 48 से संघर्ष कर रहे हैं। किस बात का पीस और कौन सा पीस? और ये चाइना बेस्ड ड्रामे में कूदा हुआ है। बंसल सर जी, थैंक यू विवेक इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल, और मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं कि आप बड़े अच्छे ढंग से इसको कंडक्ट कर रहे हैं, बड़े एक एथिकल वे में। तो आपका मेरे लिए क्वेश्चन क्या है, पहले तो रिपीट कर दीजिए।